दो पॉइंट सबसे पहले लेते हैं, एक P मान लो और एक पॉइंट Q मान लो। P का कोऑर्डिनेट ले लो x1 y1 और Q का कोऑर्डिनेट ले लो x2 y2। इन दोनों को मिला दो। यहाँ पे कोई भी बीच में कोई पॉइंट मान लो, सपोज कर लो A। अब A किस रेशियो में P और Q को डिवाइड कर रहा है, वी हैव टू फाइंड दैट वेरी फॉर्मूला, कि हम किस तरह से इसे फाइंड आउट कर सके कि P Q को A किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सपोज कर लो A का कोऑर्डिनेट है x y, A का कोऑर्डिनेट x y है, ओके। और लेट द रेशियो भी m:n, और रेशियो भी हम लोग मान लेते हैं m:n। लेट द रेशियो in which A divides PQ be m:n। ओके, नाउ अब इसको हम लोग एक एक्स वाई एक्सिस बनाएंगे, y x। इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे P से x एक्सिस पे। सेम वी विल डू फ्रॉम A to x axis, Q to the x axis, Q to the x axis as well. Now we will do one more thing. We will take a parallel lines to x axis, which will be perpendicular to y, like this one, again like this one। इसका भी कुछ नाम रख देंगे R S, इसका भी कुछ नाम रख देंगे L M N एंड दिस हैज O। अब यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है सबका डिस्टेंस क्या क्या है। OL देखो क्या है, as it is on x axis OL will be x1। now see what is OM। OM को हम लोग लिख सकते हैं, we may write this one as OM as, sorry, OM is x1 x only, right? this one here OL x1 OM x, यहां से यहाँ की डिस्टेंस x, ON is equal to x2। now what will be LM। LM देखो, LM को क्या लिख सकते हैं, OM माइनस OL, OM माइनस OL, OM माइनस OL। OM क्या है x, OL क्या है x1, x माइनस x1। now what will be MN। MN देखो, MN ये पूरा, इस पूरे में से हम लोग माइनस करेंगे OM को। MN will be OM, ON sorry, ON, ON माइनस OM, ON माइनस OM। ON क्या मेरा x2 और OM क्या मेरा x। ठीक है ना, इज इट क्लियर। LM मेरा हो गया, LM हो गया, LM दिस वन, LM OM माइनस OL, OM is x, OL is x1, x minus x1। now what is MN, MN ON minus OM, x2 minus ON, x2 minus x। अब हम लोग वर्टिकल लाइन में आ जाते हैं। वर्टिकल लाइन में देखो क्या करना है मुझे, PL, PL मेरा क्या है, PL is y1
now am is y and qn is y2. नाउ अगेन अब हमें फिर निकालना है आपको कौन सा, ये निकालते हैं ए आर मेरा हो जाएगा ए एम माइनस आर एम। फिर इसमें आर एम भी देख लो, आर एम भी निकालना होगा। वन मोर थिंग, आर एम आर एम आर एम आर एम देख लो कितना है। आर एम मेरा ये है, आर एम क्या है y1 है, तो आर एम तो पी एल के बराबर हो जाएगा नो डाउट। आर एम इज इक्वल टू पी एल लिख दो, आर एम इज इक्वल टू पी एल। ठीक है, आर एम पी एल के बराबर है। फिर आपको यहाँ एस एन फिर आपको ए एम के बराबर है, एस एन विल बी इक्वल टू ए एम। ये सब अंडर कर देना ब्रैकेट के अंदर ताकि। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हम लोग ए आर निकालेंगे। ए आर मेरा क्या हो जाएगा, ए आर ये पूरा दिस वन, तो ए एम माइनस आर एम, ए एम माइनस आर एम। तो ए एम मेरा क्या है, ए एम इज वाई एंड व्हाट इज आर एम, आर एम इज y1, y माइनस y1 हियर। ठीक है, नाउ क्यू एस इज qn माइनस एस एन, qn माइनस एस एन। qn मेरा क्या है y2 और sn मेरा क्या है, sn will be equal to this one y1, y only, y2 minus y। now अब इसमें क्या है, तो these two, there are two triangles given there and triangles are PAR and AQS। और जाहिर सी बात ये सिमिलर है, ये 90 डिग्री होगा। और सिमिलर क्या होता है, जिसका सेम शेप हो, तो ये सिमिलर है। ट्राइंगल PAR सिमिलर ट्राइंगल AQS। और जब कोई ट्राइंगल सिमिलर होता है तो उसका रेशियो सेम होता है। रेशियो बोले तो यहाँ पे हो जाएगा PA बाई AQ इज इक्वल टू PR बाई AS इज इक्वल टू AR बाई QS। ठीक है, उसका हाइपोटेनस उसके हाइपोटेनस के बराबर। ठीक है, फिर उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएगा, मतलब उसका प्रोपोर्शन। नाउ वी विल सी पी। और एक और चीज बताता हूँ यहाँ पर, ए एम इज टू एन जो है वो मेरा पी ए बाई ए क्यू है, एम इज टू एन। ठीक है, क्योंकि एम इज टू एन के रेशियो में बात रहा है, दैट मीन्स कि पी ए बाई ए क्यू इज एम इज टू एन। तो यहाँ पे लिख दो एम बाई एन। पी आर अब मुझे यहाँ सर्च करना पड़ेगा पी आर कौन सा है, तो पी आर आपको एल एम के बराबर है, तो यहाँ लिख दो पी आर इज इक्वल टू एल एम एंड व्हाट इज इट, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन। नाउ ए एस, अब ए एस मुझे सर्च करना पड़ेगा एम एन के बराबर है, यहाँ पे लिख दो ए एस इज इक्वल टू एम एन। okay, and what it is, x2 minus x, x2 minus x is equal to, now ar क्या है मेरा, ar y minus y1। qs मेरा क्या है, y2 minus y। अब बारी बारी से दो को लेना है, 2 at a time। m by n is equal to x minus x1 by x2 minus x। ओके, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ये हो जाएगा m इंटू एक्स माइनस एक्स टू इज इक्वल टू n इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एम एक्स माइनस एम एक्स टू इज इक्वल टू एन एक्स माइनस एन एक्स वन। एक्स वालों को एक तरफ कर लो, एम एक्स प्लस सॉरी एम एक्स माइनस एन एक्स इज इक्वल टू एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन। एक्स कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा m माइनस एन, m माइनस एन ही आ रहा ना, सही आ रहा ना कैलकुलेशन। मुझे लग रहा है कि फाइनली वी विल गेट द रॉन्ग सॉल्यूशन। m माइनस एन, ठीक है।
और यहाँ पर भी हम क्या कॉमन, यहाँ पर कुछ नहीं ले सकते हैं, बाई एम प्लस एन। देखो तो कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ है क्या? एम एक्स माइनस एम एक्स टू, एम एक्स सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? एक्स टू माइनस एक्स वन। पेज नंबर बोल दो कितना है बाबू? तो ऐसा ही हो जाएगा कि y इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू बाई टू और x इज इक्वल एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू। क्लियर है? ठीक है। यस सर, यस सर। तो ये था आपको सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला पे आपको क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को बनाइए, मिड पॉइंट वाला भी आएगा, दूसरा वाला भी आएगा, बनाइए। इसको मैंने वैसे रिकॉर्ड भी कर दिया है, आपको बाद में देखना हो देख लीजिएगा, फिर समझ लीजिए। वैसे डेराइवेशन जनरली देता नहीं है, लेकिन बता दिया मैंने। तो डिराइव करने के बाद क्या होता है, थोड़ा लंबे टाइम तक वो फॉर्मूला दिमाग पे घुस जाता है कि अरे ये डिराइव करने पे ये आया था, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, वैसे रटना पड़ जाता है। सर हम लोग का एग्जाम स्कूल में ही होगा? कौन बोला? सर बोल रहे थे आज ऑनलाइन क्लास में दोनों एग्जाम। कौन सा एग्जाम? टेंथ वाला? यस सर। अच्छा और अच्छा, वो तो बोल बढ़िया रहे है, क्या दिक्कत है? और पहला जो है ना ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब जो नवंबर दिसंबर में होगा ना वो वाला ऑब्जेक्टिव होगा, अच्छा और वो वाला सब्जेक्टिव होगा। तो क्या 50% बोला कि बाइफरकेट होगा या पूरा 100% पूछेगा फाइनल में? फाइनल में 50 रहेगा। अच्छा, हाफ हाफ कर दिया ना? हाँ